अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम देखेंगे वो हम पॉलिनोमियल का जो लेक्चर नंबर सेकंड था, इंट्रोडक्शन का ही है। तो ये हम आज देखेंगे, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे और आफ्टरवर्ड्स हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन रहेगी। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो देखिए हमें क्या देखना है आज। हम देखेंगे कि पहले हम डिग्री को देखेंगे, डिग्री किस चीज को कहते हैं। आफ्टरवर्ड्स हम जाएंगे, समझेंगे कि इसके कितने टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, इस तरीके से। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कोशिश करेंगे पढ़ने की। और बाकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वो सारा हम आज देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हमें समझना है, पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री हम किस चीज को कहते हैं। डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये किस चीज का नाम है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है तो आपको क्या बात पता होनी चाहिए। हमें पता है कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर तो हर किसी को पता है। जैसे मैं कहूं कि x रेज़ पावर 5, इस चीज को हम पावर कहते हैं। अगर मैंने कह दिया प्लस y रेज़ पावर 2, इस चीज को हम पावर कहते हैं। तो उम्मीद है कि पावर जो है वो आपको समझ में आ चुका है, पावर हम किस चीज को कहते हैं। अब हमें समझना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री हम किस चीज को कहते हैं। हाईएस्ट पावर, क्या कहूं मैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्या मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने कहा आपसे 2x रेज़ पावर 3 प्लस 7x रेज़ पावर 2 प्लस 8x रेज़ पावर 5। अब देखिए ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास अलग अलग पावर्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारे पास जो पावर है वो हमारा 3 है, यहां पे हमारा पावर 2 है, यहां पे हमारा पावर 5 है। लेकिन हम डिग्री किसे कहेंगे, डिग्री जो है, डिग्री हम 5 को कहेंगे। डिग्री किसे हम कहेंगे, डिग्री हम 5 को कहेंगे। किस लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल का उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ 5 हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, मैं कहता हूं x रेज़ पावर 2 7x रेज़ पावर 3 प्लस 2x रेज़ पावर 9। अब इसकी मैं बात करूं, देखिए पावर्स तो इसमें अलग अलग है, पावर्स क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 9 पावर है। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री में किसे कहता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस इसकी जो डिग्री होगी वो 9 होगी। बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि डिग्री आपको समझ में आ चुकी होगी कि डिग्री हम कहते किसे हैं। लेकिन जो मैंने लिखा ना, मैंने यहां पे लिखा पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये याद रखना कि ये जो होता है ये वेरिएबल पे होता है। कभी ये नहीं करना कि कांस्टेंट पे पावर हो तो उसको ले लेना, ये वेरिएबल पे बात है, वेरिएबल पे पावर होता है, ठीक है। तो डिग्री की हमें बात समझ में आ गई। अब डिग्री से आगे जो हमें समझना है, हम ये समझेंगे कि इसी के साथ मैं समझाता हूं आप लोगों को स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए अगर आपको पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म समझनी है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं। मतलब जब आप इन पावर्स को, जब आप इन पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम कहते हैं जब हम पॉलिनोमियल के पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्या कहूंगा मैं इसे, मैं लिखूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कहता हूं अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ पावर्स, arrangement of powers in decreasing order,
डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। क्या मैंने कहा कि जब हम पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे मैं कहता हूं क्या, उसे मैं कहता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं, क्या लिखा हुआ है, 2x रेज़ पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x रेज़ पावर 5। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है? बिल्कुल अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। मतलब यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मतलब पहले हमें रखना पड़ेगा 8x रेज़ पावर 5 प्लस, फिर रखना पड़ेगा 2x रेज़ पावर 3 प्लस, फिर रखना पड़ेगा 7x रेज़ पावर 2। अब अगर आप बात करते हैं तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आई, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आई। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? बिल्कुल अभी नहीं। ये x रेज़ पावर 2 प्लस 7x क्यूब, अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं लिखूं? मैं इसको लिखूंगा 2x रेज़ पावर 9 प्लस, तो फिर कौन सा वाला आएगा, 7x रेज़ पावर 3, फिर उसके बाद x रेज़ पावर 2। अब मैंने क्या बात की, मैंने आपसे कहा कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या मैं कहूंगा, जब आप पावर्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहता हूं। वो मैंने यहां पे आपको समझा दिया, जैसे कि x रेज़ पावर 5 फिर 3 फिर 2, 9 फिर 3 फिर 2। तो अब इसकी एक फॉर्म दी होती है मैथ्स में, उससे आपको घबराना नहीं है। वो इस तरीके से कुछ दी होती है, x n प्लस एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 प्लस एक्स एन माइनस 3। मीन्स कि आप एक जो है एक पावर कम करते जाइए बस। तो ये जो है इस तरीके से लिखा होता है, इससे आपको डरना नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो मीन्स कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझा दिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझा दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अब अगर मैं पॉलिनोमियल में समझा दूं आपको, पॉलिनोमियल में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री मतलब आपको जो देखना है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। बात समझिए। देखिए मैंने क्या बात कही, मैंने कही कि आप जो है क्लासिफिकेशन करें पॉलिनोमियल्स को। देखिए पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी होती है, जैसे कि कहते हैं ना, एक टर्म्स है, दो टर्म्स है, इस तरीके से भी होती है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे है? ये पावर्स पे है। मतलब अगर किसी का पावर 1 होगा उसको क्या कहेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उनको क्या कहेंगे, ठीक? तो हमें यह समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स, लेकिन किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। अब मैं आपको यह चीज समझा देता हूं। पहली जो पॉलिनोमियल आपके पास आती है वो आती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आती है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब समझे बात को। अब मैं लीनियर किसे कहता हूं? लीनियर का मतलब है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? डिग्री 1 होती है। मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहता हूं। क्या कहूंगा मैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो, 1 हो, उसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहता हूं। तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस 3, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल हुई क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। इसी तरीके से मैं कहूं 2x प्लस 9, इसका पावर क्या है? कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। तो इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा।
अगर मैंने कहा 7y ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने कहा z ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि कुछ पावर नहीं तो 1। ये मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल की बात समझा दी। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो 1। जैसे मैंने अगर एग्जांपल ली x प्लस एक्स रेज पावर 2, क्या लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री जिसकी 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां से आगे देखिए, इस लीनियर पॉलिनोमियल की जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये एस एफ में लिखता हूं, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होती है, लिखा इस तरीके से जाता है ए एक्स प्लस बी। अब कोई कुछ भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आपने लिख लिया, यहां पे मैथ्स में लिखा होता है ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? पॉलिनोमियल की। यहां पे ए होता है कांस्टेंट, ये x होता है वेरिएबल, ये होता है कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिया 2x प्लस 9, ठीक है, और ये है हमारे पास a, ये x तो x ही है, ये हमारे पास b है, मींस ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे अगर कह दिया, मैंने कहा कि 7y प्लस 3, अब ये है a की जगह पे मतलब कांस्टेंट, ये है x की जगह पे मींस वेरिएबल, ये आपका b की जगह पे कांस्टेंट। तो ये हमने समझा स्टैंडर्ड फॉर्म को। लेकिन देखिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा आपने, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 9th में पढ़ा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि ये 7y है, यहां पे गायब है b। क्या है गायब? b। तो हमें b को समझ, b को हम किस तरीके से लाए। देखिए बात समझो, आप मैथ्स में अगर कुछ ऐड करते हो और उस चीज की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। मतलब क्या मैं कहता हूं, मैं अगर आपको इस तरीके से समझा दूं, मैं कहूं कि 5 और मैं कहूं 5 प्लस 0, क्या ये एक ही चीजें नहीं है? अगर मैं कहूं 6, फिर मैं कहूं 6 प्लस 0, क्या ये एक ही चीजें नहीं है? 6 प्लस 0 हो या 5 प्लस 0, मतलब एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो लेकिन अब मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पे, आप किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को अगर 0 ऐड करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी नंबर को 0 ऐड करते हो तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 6 है, आपने 0 ऐड किया तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को 0 ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि मल्टीप्लाई से वो 0 बन जाता है, तो ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं यहां पे यही चीज आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। जैसे अब समझिए, अब अगर हमारे पास दिया हुआ है, मैं मानता हूं 7y, अब ये आपके पास a भी है, आपके पास x भी है, मतलब वेरिएबल। अब b लाना है, क्या आप 0 लिख सकते हो? मतलब 7y प्लस 0, एक ही बात हुई। तो मतलब यहां पे आपके पास b भी आ गया। ये 9th की बात है, मैं समझाने की कोशिश यहीं पे करूंगा, बाकी मैं नहीं समझाऊंगा, वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट हम बताएंगे। तो ये मैंने आपको बात बता दी, प्लस आपने 0 कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, इससे आप कंपेयर कर सकते हो इसको। तो अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा x गायब, यहाँ पे आपके पास a भी गायब है, b भी गायब है, तो a अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, प्लस 0 कर दो, काम तमाम हो जाएगा। फिर 9th वालों को मैं समझा दूंगा, लेकिन 10th वाले बैठे साइड में। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ना, आप इसे कोई मान ले ky प्लस z, फिर कहे कि k कांस्टेंट, y वेरिएबल, z कांस्टेंट, तो ये बात एक ही है। आप ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी तो थोड़ी सी हाईलाइटेड है, मतलब होती है किताब में लिख के, वो वाली नहीं होती, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। फिर यहां पे हमें क्वाड्रेटिक को समझना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता किसे हूं? मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूं उसे जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो। मतलब अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2x रेज पावर 2 प्लस 3x प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है? डिग्री 2 है। तो अब अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, वो होती है इस तरीके से कुछ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई और कुछ लिखना चाहे तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a की जगह पे यहाँ पे 2,
एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, 3 की जगह पे बी, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे E। मतलब ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं, क्यूबिक की, थोड़ा सा हम जल्दी ही करते हैं, नमाज का टाइम हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो डिग्री जो होती है क्यूबिक की वो इसमें 3 होती है। मतलब आपको एक्स क्यूब प्लस 9 डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री जो है 3 है। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो मैं बता दूं आपको, वो होती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस, ये किताबों में इस तरीके से लिखा होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि यही लिखिए आप, प्लस c प्लस d, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब kx vx कुछ भी। अब अगर हम आगे चले, हमें देखना है, अब क्यूबिक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और उसके बाद हमें दो कंसेप्ट को समझना है, वो कंसेप्ट समझने के बाद क्लास को खत्म करते हैं। डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4, डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, x रेज पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 बाई क्वाड्रेटिक, 7x रेज पावर 4 प्लस 3 बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है इस तरीके से, x रेज पावर 4 bx रेज पावर 3 cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरीके से होती है। आप अपनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मतलब डिग्री जो होनी चाहिए ना वो हमारे पास 4 होनी चाहिए, और ये जो होते हैं e कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये अल्फाबेट्स कांस्टेंट x के बगैर, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट को हमें समझना है, देखिए 2 मिनट में खत्म। एक हमें समझना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब जैसा है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा, और जीरो पॉलिनोमियल, ये दो चीजों से। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, जहां पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू फिक्स्ड होगा, बस खत्म। अब मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं, देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल अलग अलग चीजें होती है, लेकिन यहां पे जो होना चाहिए, यहां पे वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो होना चाहिए, उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, यहां पे मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं 5, अब 5 क्या है, 5 हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं समझा देता हूं कैसे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5x रेज़ पावर 0। अब यहां पे बात, x रेज़ पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 5x रेज़ पावर 0, x रेज़ पावर 0 1 के बराबर, तो 5 इंटू 1 5, मतलब वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया। मैंने लिखा 6, आप 6 को लिख सकते हैं 6y रेज़ पावर 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यों 6, यहाँ पे y मतलब 6, और यहाँ पे जो है y का पावर क्या है 0, तो y का पावर 0 तो मींस 1 के बराबर, 6 इंटू 1 6। तो मतलब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे भी कह सकते हैं जिसकी जो हमारे पास डिग्री हो वो 0 हो, खत्म, ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात समझ में आ गई। अब जहां पे वैल्यू जो होगा पॉलिनोमियल का वो 0 होगा, उसे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। 0x रेज़ पावर 3, 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 0 हो गया, हाँ। 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 5 0 हो गया, हाँ। तो 0 इंटू, फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 5। अब इसका पूरा वैल्यू 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 2 0, 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 0, 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 5 0, तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो मतलब मैंने दो चीजें आपसे बात की, मैंने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री 0 हो, या तो वैल्यू उसका फिक्स्ड हो, डिग्री 0 होगी तो वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो होता है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब जो कोफिशिएंट्स हो ना वो 0 होंगे तो भी वैल्यू 0 बन जाएगी, उसकी वजह से हम कहते हैं इसे जीरो पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आगे हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आफ्टरवर्ड्स, पहले हम सीखेंगे मिडल टर्म सुपरलेटिंग कल, तो फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन उस एक्सरसाइज का, तो आफ्टरवर्ड्स हम आगे चलेंगे इस चैप्टर में।
तो चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने से जल्दी, लेकिन कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। तो आप बने रहे, सारे कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी शुक्रिया।